हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल P.खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या बच्चों, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन किया था, बहुत ही अच्छे वे से प्रॉपर वे से किया था। आई थिंक तुम्हें सभी बच्चों को वो क्लियर होगा बेटा, और तुमने रिप्लाई भी दिया बच्चों, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों ने कमेंट भी किए कि हमें टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर है। ठीक है, और बेटा अगर इंट्रोडक्शन से लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया ना तो एक्सरसाइज के अंदर फिर कुछ भी नहीं बचता है। मैं बहुत बार बोलता हूँ ये बात, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से लेक्चर सबसे पहले प्रॉपर वे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज 10.3 का फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। किन वेक्टर्स के बीच में, टू वेक्टर्स के बीच में। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। तो हमें क्या क्या गिवन है बच्चों वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें एक तो मैग्नीट्यूड गिवन है किसका, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, √3, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा बच्चों गिवन, वो कितना दिया, हमें 2 दिया। क्लियर है। उसके बाद हमें डॉट प्रोडक्ट दे रखी है किस किस की, ए वेक्टर की और बी वेक्टर की। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर कितना है, √6 है। क्लियर इतना। उसके बाद अब देखो हमें एंगल्स निकालना है किस किस के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में। मान लेते हैं जो एंगल जो हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए कुछ ऐसे है और वेक्टर बी कुछ ऐसे है। ये मान लेते हैं क्या है, बी वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर। हमें एंगल निकालना है, मीन्स ये निकालना है, ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या निकालना, हमें एंगल निकालना है। तो बच्चों एंगल निकालने के लिए हमने एक फार्मूला लिखवाया था, क्या होता वहां पे कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर किसके इक्वल होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू में कोस थीटा। यही फार्मूला था बच्चों। अगर मैं यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी मेरे पास, कोस थीटा किसके इक्वल आएगा बच्चों, यहां से ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही आता था। क्लियर बच्चों, फार्मूला यही लिखवाया था ना हमने। उसके बाद अब देखो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें गिवन है कितनी है, √6 है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, यहां से कितना आया, √6 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √3 इनटू बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है 2, तो इनटू में क्या जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। क्लियर है, इनटू 2। ठीक है। अब √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं √3 इनटू में √2 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, √3 इनटू 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इनटू में √2, √3 से √3 कैंसिल आउट, √2 से √2 कैंसिल आउट, मीन्स कितना बचा, 1/√2 बचा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है बच्चों, कोस थीटा चल रहा है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की चाहिए। इट मीन्स कोस को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई। कोस इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√2 आ जाएगा। क्लियर है। अब 1/√2 वैल्यू कहाँ होती है कोस में, 45 पे, और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं बच्चों, π/4। ये सारी चीजें बच्चों मैं बता चुका हूँ सेकंड चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जिन बच्चों को ये चीजें नहीं बता तो बेटे अब पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर जरूर करें, ठीक है। वो मैंने अलग से प्लेलिस्ट पे डाल रखी है, तुम चैनल पे जाना, सर्चिंग में लिखना P.खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस, देन उसके बाद चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में तुम्हें अलग से चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहां से क्या है हमारे पास, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√2 का होता है 45 पे, मीन्स कोस π/4 पे। कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इट मीन्स थीटा कितना है बच्चों, π/4, मीन्स हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू
π/4। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। थीटा कितना आ गया, ये बीच का एंगल है 45 आ गया, और 45 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल है नहीं कुछ बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या निकालना, अब की बार फिर से एंगल। लेकिन गिवन क्या, हमें अब की बार वेक्टर्स गिवन है डायरेक्ट, तो मैंने मान लिया फर्स्ट को ए वेक्टर मान लेती, तो लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। क्लियर है। सेम ऐसे सेकंड वेक्टर बी वेक्टर मान लिया हमने, क्या है 3i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के k कैप। ये दो वेक्टर्स गिवन है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का हमें क्या निकालना बच्चों, एंगल निकालना है। क्लियर है। एंगल निकालना है तो सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, क्या डायरेक्ट लिख देता हूं, कोस थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, यहां से ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही होगा। क्लियर है। मीन्स हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए ए वेक्टर की और बी वेक्टर की, और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर चाहिए। अब देखो बच्चों, हमें अगर डॉट प्रोडक्ट चाहिए दोनों वेक्टर्स की, तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, ए वेक्टर की और बी वेक्टर की क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो कैसे करेंगे, पहले ए वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप, और डॉट प्रोडक्ट है सेकंड वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप। क्लियर है। देखो बेटा, हमें दो वेक्टर्स डायरेक्ट वेक्टर्स गिवन थे, अब की बार मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, डॉट प्रोडक्ट नहीं दे रखा, लेकिन क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए दो वेक्टर्स की, उसके बाद उन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, जब भी तो एंगल निकल पाएगा, वैसे तो एंगल नहीं निकलने वाला। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर भी बताया था। वैसे बच्चों देखो, यहाँ पे हमें कंसेप्ट यूज होगा, कौन सा, देखो बच्चों मैंने बताया था कि आई कैप इंटू जे कैप और इक्वल टू जे कैप इंटू के कैप इक्वल टू के कैप इंटू आई कैप, ये सभी किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। बताया था ना। अगर डॉट प्रोडक्ट है किस किस की, आई कैप जे कैप के कैप या फिर के कैप आई कैप, तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। और अगर डॉट प्रोडक्ट किसकी हो, आई कैप की जे कैप के साथ और फिर के कैप की के कैप के साथ, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। ये रिजल्ट है, ये यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर है। इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैं ये चीजें बता चुका हूँ। ठीक है। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स की, क्या आएगी, आई कैप इंटू 3i कैप करेंगे, तो हमारे पास क्या आया बच्चों, क्या आया 3 इंटू आई कैप और इंटू आई कैप, यही आएगा। अभी इस आई कैप की मैं जब इस सेकंड के साथ करूंगा तो क्या आएगा, -2 आई कैप जे कैप, यही आएगा ना। अब देखो आई कैप और जे कैप आएगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या ये टर्म लिखने की जरूरत है, नहीं है। सेम ऐसे ही आई कैप की जब मैं के कैप के साथ करूंगा वो भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद जे कैप की जब आई कैप के साथ करूंगा वो भी 0, जे कैप की किसके साथ कर दूं, जे कैप के साथ। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बेटा कैसे करते हैं, और से भी टर्म्स 0 बन जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ डायरेक्ट कर देते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, आई कैप इंटू 3i कैप, 3i कैप इंटू आई कैप -2 और -2 मीन्स +4 जे कैप इंटू जे कैप और +3 इंटू 1 इज 3 के कैप इंटू में के कैप, और ये किसके इक्वल होते हैं, 1 1 के इक्वल होते हैं। तो क्या है हमारे पास 3 + 4 + 3, 3 + 4 7, 7 + 3 is 10, मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना आया, 10 के इक्वल आया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक।
हमें क्या मिल चुका है, डॉट प्रोडक्ट मिल चुकी है किस किस की, ए वेक्टर की और बी वेक्टर की, किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड बच्चों अच्छे से प्रॉपर वे से हमें निकालना आता ही है। जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करते हैं, आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई कैप का कंपोनेंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कंपोनेंट -2, तो -2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। कितना आया बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 4 13 और 1 14, मीन्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों वो कितना आया, अंडर रूट 14 आया। कितना बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 14 आया। क्लियर इतना, बोलो जल्दी बच्चों, क्लियर इतना। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं बच्चों। बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकाला तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो कितना बना बच्चों, ये हमारे पास 9 + 4 13 और 1 14, मीन्स अंडर रूट 14, मीन्स बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो भी कितना आया हमारे पास अंडर रूट 14 आया। क्लियर है। अब हमें मैग्नीट्यूड मिल चुका है, डॉट प्रोडक्ट मिल चुकी है, तो वैल्यू पुट करनी है बस। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, दोनों की क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, तो 10 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है अंडर रूट 14 और इनटू में अंडर रूट 14, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड। तो क्या है हमारे पास, कोस थीटा इक्वल टू 10/14, कितना आया, कोस थीटा इक्वल टू 10/14। कैंसिल आउट करते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। इट मीन्स हमारे पास क्या है बच्चों, कोस थीटा इक्वल टू 5/7। हमें क्या चाहिए था, एंगल चाहिए था। क्या चाहिए था, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल चाहिए था। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की, तो दोनों साइड क्या कर देंगे बच्चों, कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7, यही थीटा की क्या आ गई बच्चों, वैल्यू। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है, तो दिस इज योर आंसर, चेक कर लो बेटा। क्लियर है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बेटा अगर इंट्रोडक्शन से लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा ना, तो बेटा क्वेश्चंस के अंदर कुछ बचता ही नहीं है। बस ये देखना है कि तुमने क्वेश्चंस कैसे कर रखे हैं, मैंने कैसे तुम्हें पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, वो तरीका यहाँ से देखना है। क्लियर बच्चों, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। अब की बार हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो बेटा लेट कर लेते हैं वेक्टर्स को। लेट ए वेक्टर जो हमारे पास है वो कौन सा है, आई कैप माइनस जे कैप, और जो बी वेक्टर है वो क्या बच्चों, आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। और बेटा प्रोजेक्शंस के बारे में मैं इंट्रोडक्शन से लेक्चर में तुम्हें टॉपिक भी अच्छे से करवाया था, और साथ में मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी वहाँ पे करवाया था। तो बेटा वो कंप्लीट बात तो नहीं बताने वाला मैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या बोल रखा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, मीन्स पहले हमने ए वेक्टर लिया, उसके बाद क्या माना था, बी वेक्टर माना था। तो हमें प्रोजेक्शन निकालना किसका, ए वेक्टर का, किस पे, बी वेक्टर पे। तो प्रोजेक्शन कैसे निकलता वो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बी वेक्टर, और ये क्या बच्चों, ए वेक्टर। क्लियर है, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये क्या बच्चों, ए वेक्टर। तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन आती है ना, परपेंडिकुलर लाइन आती है जो यहाँ से ए वेक्टर के इस पॉइंट से होती हुई आएगी परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन जो आएगी इस बी वेक्टर पे यहाँ तक। क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए, क्योंकि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें निकालना है, तो इसको क्या बोलते हैं, हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए बोलते हैं। हमें ये निकालना होता है। ये कैसे निकालते हैं,
क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे निकाल रहे हैं, बी वेक्टर पे, तो मैंने वही लिखा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी कैप। ये मैंने फार्मूला तुम्हें बता दिया था बच्चों कि कैसे ये फार्मूला आया है, क्लियर है। तो किसके इक्वल होगा ये, ए वेक्टर डॉट ए बी कैप, क्लियर है। अब हमारे पास ए वेक्टर तो है लेकिन बी कैप नहीं है, बी कैप निकालना पड़ेगा। बी कैप निकालने का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है बी कैप का, क्लियर है। बी कैप यूनिट वेक्टर निकालना है किसका, बी वेक्टर का। और वो यूनिट वेक्टर में निकालना आता है बच्चों, जो बी वेक्टर वो क्या दे रखा है, आई कैप प्लस के जे कैप दे रखा है। यहाँ से अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है मीन्स बी कैप निकालना है तो कैसे निकालते थे, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालते थे, क्लियर है। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं एक बार, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चों। क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले मैंने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, कितना आया, आई कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, उसके बाद जे की कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, मीन्स कितना आया, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 मीन्स कितना आया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया बच्चों हमारे पास से √2 आ गया, क्लियर है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी कैप किसके इक्वल हुआ, बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √2, तो कितना है 1/√2 आई कैप और प्लस 1/√2 जे कैप। ये क्या आ चुका है, बी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर आ चुका है किसका, बी वेक्टर का। और हमें यही तो चाहिए था, मीन्स किस किस की डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें, ए वेक्टर की और बी कैप की। तो ए वेक्टर में गिवन है पहले से ही क्या, आई कैप माइनस के जे कैप, और बी कैप कितना आ चुका है 1/√2 आई कैप और प्लस 1/√2 जे कैप, ये आ चुका है। हमें क्या करनी है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है बच्चों। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम मैंने क्या बताया था, आई कैप की किसके साथ ही करनी है, आई कैप वाले के साथ, और जे कैप की किसके साथ करनी है, जे कैप वाले के ही साथ, ऐसे ही बताई थी बच्चों। तो हमारे पास क्या आया, आई इंटू 1/√2 आई कैप कितना आया, 1/√2 आई कैप इंटू आई कैप और माइनस के 1/√2 जे कैप इंटू जे कैप। और आई कैप किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, और जे कैप भी किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल। इट मीन्स कितना आया 1/√2 माइनस के 1/√2, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया 0 आया। मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आया, 0 आया। चेक कर लो बेटा आंसर कितना आया इसका, 0 आया, क्लियर बच्चों। इजी क्वेश्चन सा, मुश्किल नहीं है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या निकालना है, सेम, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स ऑन द वेक्टर। अब की बार अभी हमें प्रोजेक्शन ही निकालना है, दो वेक्टर्स गिवन है। तो बच्चों मान लेते हैं फर्स्ट को ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर में गिवन है क्या, आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 7 के कैप, और बी वेक्टर में क्या गिवन है 7 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 8 के कैप, ये गिवन है। तो सेम हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किस पे, बी वेक्टर पे। तो सेम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी कैप। तो यहां से पहले क्या निकालेंगे, बी कैप, और बी कैप जब निकालेंगे तो बच्चों कैसे निकलता है, किसका निकालना है, बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर कितना हमारे पास 7 आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस 8 के कैप। हमें बी कैप निकालना किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो बी कैप किसके इक्वल हुआ, बी वेक्टर इज 7 आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस के 8 के कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहीं पे निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस -1 का स्क्वायर +1 प्लस 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है बच्चों। हमने कैसे निकाला डायरेक्ट, क्योंकि बहुत बार मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं बच्चों, तो मैंने डायरेक्ट इसी के नीचे निकाल लिया। क्लियर है। तो बी कैप यहाँ से किसके इक्वल हुआ बच्चों, 7i कैप माइनस के जे कैप और प्लस के 8k कैप। क्लियर है। और डिवाइडेड बाय, इन सभी को जब ऐड करेंगे बच्चों, अगर मैं इन सभी को ऐड करूं 49 + 1 50, 50 + 64 इज 114, तो कितना आया, √114 आया। क्लियर है। नीचे कितना आ चुका हमारे पास से 114 अंडर रूट। क्लियर इतना। तो यहाँ से जो बी कैप आएगा वो कितना है बच्चों, 7/√114 आई कैप माइनस के 1/√114 जे कैप और प्लस 8/√114 के कैप। क्लियर है। बी कैप आ चुका है। ए वेक्टर हमारे पास है, क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है, और डॉट प्रोडक्ट करनी हमें अच्छे से आती है। ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 7k कैप। डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी कैप, बी कैप कितना आ चुका है, 7/√114 आई कैप माइनस के 1/√114 जे कैप और प्लस के 8/√114 के कैप। क्लियर है बच्चों इतना। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करनी है, हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो कर देते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट आई कैप के वाले के साथ। तो कितना आएगा हमारे पास, 7/√114 और आई कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 3/√114 अंडर रूट। क्लियर है। और 8 × 7 ही करेंगे, कितना हुआ 56, तो प्लस 56 डिवाइडेड बाय √114। क्लियर है बच्चों। क्या इतना क्लियर है। अब जो एलसीएम आएगा वो कितना आ चुका है, √114 एलसीएम आ चुका है, मीन्स कितना बचा ऊपर, 56 + 7 और माइनस के 3, मीन्स कितना बचा 56, 7 - 3 इज 4 डिवाइडेड बाय √114। 56 + 4 इज 60 डिवाइडेड बाय √114। ये क्या आ चुका है बच्चों, चेक कर लो, ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर। ये प्रोजेक्शन आ चुका है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे। क्लियर है बेटा। कितना आंसर हमारे पास है, 60/√114। तो बहुत ही इजी है बच्चों प्रोजेक्शंस निकालने। और मैंने बेटा इसका तरीका तुम्हें इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर बता दिया था कि ए वेक्टर डॉट बी कैप कैसे लिखते हैं हम। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर बच्चों। क्लियर बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 5th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। मीन्स हमें नीचे 3 वेक्टर्स गिवन है, उन 3 वेक्टर्स को सबसे पहले तो बच्चों चेक करना है, मीन्स शो करना है क्या वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब उनका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। अगर उनका मैग्नीट्यूड 1 आया, इट मीन्स क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। और उसके बाद क्या निकालना है बच्चों में, आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और उसके बाद हमें शो करना है क्या ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा बच्चों। तो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर्स हमें चेक करना है, तो हमें गिवन वेक्टर्स है, लेट कर लेते हैं। ए वेक्टर जो गिवन है वो क्या है, 1/7 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 6k कैप। और बच्चों नेक्स्ट बी वेक्टर जो हमें गिवन है वो क्या है, 1/7 3i कैप माइनस के 6j कैप और प्लस के 2k कैप। और सी वेक्टर जो हमें गिवन है वो क्या है, 1/7 6i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 3k कैप। क्लियर है। इन तीनों वेक्टर्स का क्या चेक करना हमें सबसे पहले,
कि यूनिट वेक्टर है या नहीं। यूनिट वेक्टर चेक करने के लिए क्या काम करना बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आए तो इट मीन्स क्या है, ये यूनिट वेक्टर, अदरवाइज यूनिट वेक्टर नहीं है। तो बच्चों जब भी देखो 1/7 क्या है, यहाँ पे एक स्केलर है, तो बेटा अगर हमें लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो और उसका क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो इस लैम्डा का भी क्या होता है, साथ में क्या होता है बच्चों, मॉडुलस होता है। लैम्डा इनटू में ए वेक्टर ऐसे होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? क्योंकि अगर यहाँ पे -1/7 होता तो भी बेटा लैम्डा मीन्स -1/7 का क्या करते, मोड करते, और वो क्या हो जाता फिर प्लस हो जाता। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चों। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/7 का मैग्नीट्यूड, 1/7 का मैग्नीट्यूड बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे 1/7 का क्या कर दिया हमने, मॉडुलस कर दिया। क्लियर है? उसके बाद 1/7 का क्या हो चुका बच्चों, मॉडुलस। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता ही है, कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा हमारे पास बच्चों, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 की कैप है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 आया। क्लियर है? इट मीन्स कितना आया, 1/7 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो मीन्स मॉडुलस करेंगे तो 1/7 ही रहेगा। क्लियर है? और यहाँ पे कितना बना अंडर रूट में 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 इज 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, 7 होगा, डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना आया, 1 आया। मीन्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों वो कितना आया, 1 आया। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इट मीन्स यहाँ से क्या हुआ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर क्या बच्चों 1 है, तो ए वेक्टर कैसा हो चुका है, यूनिट वेक्टर हो चुका है। क्लियर है? यही हमें प्रूव करना था। सेम ऐसे ही क्या निकालेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, 1/7 का मॉडुलस और अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है? यही आने वाला है। तो 1/7 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना आया, 49 आया, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना आया, 1। मीन्स बी वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, 1। और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड अगर 1 आया, इट मीन्स क्या हो चुका है, बी वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर हो चुका है। क्लियर है? क्लियर बेटा यहाँ तक? उसके बाद सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे मीन्स 1/7 का मॉडुल और अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9। क्लियर है? तो कितना आया, 1/7 इंटू अंडर रूट ऑफ 49, 49 का स्क्वायर रूट प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7, कितना आया, कैंसिल आउट करने पे 1। मीन्स सी वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों कितना आया, 1। और मैग्नीट्यूड अगर सी वेक्टर का 1 है, इट मीन्स क्या हो चुके हैं, सभी वेक्टर से क्या हो चुके हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। क्लियर बेटा यहाँ तक? मीन्स हमने यूनिट वेक्टर तो इनको प्रूव कर दिया है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है बच्चों, 1 आ चुका है। क्लियर? अब क्या प्रूव और कर दें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर और प्रूव कर दें तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखते हैं कैसे प्रूव करना है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब क्या प्रूव करना रहता है बच्चों, इन तीनों ही वेक्टर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो कैसे करते हैं बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो क्या दिखा दें हम कि ए वेक्टर हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है जैसे बी वेक्टर के साथ, ऐसे ही ए वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाएंगे किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। और ऐसे ही बच्चों बी वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाएंगे सी वेक्टर के साथ। क्लियर है? यही दिखाना बच्चों में, यही प्रूव करना है। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है ना, तो क्या काम करना है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, अगर मैं इस ए वेक्टर की और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल ले आऊं ना, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है? सेम ऐसी ए वेक्टर और सी वेक्टर को अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना तो क्या करेंगे, ए वेक्टर की और सी वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेम यहाँ से बी वेक्टर और सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर मैं किसके इक्वल ले आऊं,
जीरो के इक्वल ले आऊं तो ये भी क्या हो जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मीन्स ये तीनों चीजें हमें क्या करनी है, शो करनी है, प्रूव करनी है। क्लियर है? सो दैट ये तीनों चीजें अगर मैं प्रूव कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मैं एक का कर देता हूं, अदर टू तुमने खुद करने और बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आए या नहीं आए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों। ए वेक्टर क्या हमारे पास, 1/7 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 6k कैप। सेम ऐसे बी वेक्टर देख लेते हैं। बी वेक्टर क्या है, डॉट प्रोडक्ट करने ना, तो इसको कंप्लीट ब्रैकेट में बंद और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है, 1/7 3i कैप माइनस के 6j कैप और प्लस के 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट कर दो। 1/7 क्या बच्चों, एक स्केलर ही है। क्या बच्चों, 1/7 एक स्केलर है, तो इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, या फिर बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो कॉमन निकाल लिया, 1/49 12 आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या है, 2i कैप और 3i कैप कितना बना, 6 बनेगा। i कैप क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा वो तो। क्लियर है? उसके बाद 3j कैप और माइनस 6j कैप कितना बनेगा, माइनस के 18 बनेगा। और बच्चों प्लस 6k कैप और प्लस 2k कैप कितना बचेगा, प्लस 6 2 जा 12 बनेगा। क्लियर है इतना? तो कितना बना हमारे पास, 1/49 ब्रैकेट स्टार्ट, 6 + 12 इज 18 - 18, ऊपर 18 - 18 इज 0, 0/49 इज आल्सो 0। मीन्स क्या आ चुका है, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर किसके इक्वल आ चुका है, 0 के इक्वल। और दो वेक्टर्स के जब डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हो ना, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ही वेक्टर्स क्या हैं, दैट इंप्लाइज ए वेक्टर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर है बेटा? क्लियर है? काम सेम ऐसे ही इसके अंदर करना है, सेम काम ऐसे इसके अंदर करना है। अगर इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आए तो वहां से क्या बोल देंगे, क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेम यहाँ से अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आए तो क्या बोल देंगे, क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये काम तुमने खुद से करना है कॉपी में, और बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे या नहीं आएंगे। क्लियर बच्चों? तो बेटा आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 6th क्वेश्चन बेटा। तो बेटा जो बच्चा चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय स्टूडेंट्स।